Hi, hello, my dear friends. Welcome एजुकेशन फैसिलिटी, दिस इज अर्चना। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पूर्व बेसिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। ये सेम उसी की तरह है जैसे पीछे हमने बेसिक शिक्षा के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो सेम उसी की तरह है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि पता नहीं एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। हर छोटी चीज़ हम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है। और उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि अभी एग्ज़ाम कब होगा ये कहा नहीं जा सकता। शायद जनवरी में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, क्योंकि जब ये नोटिस आया था उसी टाइम ये बात चली थी कि जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ऐसे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी कर दे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 10th क्लास हो चुकी है और आज हम क्लास नंबर 11th करेंगे। ओके, तो आइए हम आज देखते हैं क्या है ये बेसिक शिक्षा। तो पहला है ये पूर्व बेसिक शिक्षा है। पूर्व बेसिक शिक्षा मुख्यतः ग्रामीण प्रकृति की है और जो गाँव के बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए है। नर्सरी शिक्षा की भांति पूर्व बेसिक शिक्षा का उद्देश्य 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के विधिवत स्कूल में प्रवेश करने के पूर्व उसकी सभी आंतरिक शक्ति का विकास करना है। तो देख रहे होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आपने नर्सरी जो शिक्षा है उसमें हमने पढ़ा था, या प्राथमिक शिक्षा में जो भी चीज़ें पढ़ी थी लगभग उससे मिलती जुलती है। लेकिन ये है पूर्व बेसिक शिक्षा जो है, ये जो नाम है, ये नाम गाँव के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, गाँव बच्चों की शिक्षा के लिए यूज़ किया जाता है। तो आगे देखते हैं हम। आगे है नर्सरी शिक्षा की तुलना में पूर्व बेसिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह माता पिता की शिक्षा को महत्व देती है। विशेषतः माँ की पूर्व बुनियादी शिक्षा को 4 भागों में विभक्त किया गया है। गर्भावस्था से जन्म तक, जन्म से 2.5 वर्ष तक, 2.5 वर्ष से 4 वर्ष तक, और 4 वर्ष से 6 वर्ष तक। ये भी शिक्षा नर्सरी शिक्षा भी 6 वर्ष तक थी और ये भी 4 वर्ष तक की है। ठीक है, तो देखते हैं जो पहली 2 अवस्थाएं हैं वो विशेषकर माता के ऊपर निर्भर करती हैं। उसमें माता को ही शिक्षित किया जाता है ज़्यादातर, और माता पर जोर दिया जाता है। तो इसके पहले 2 अवस्था, फर्स्ट और सेकंड, माता में विशेष उत्तरदायित्व डाली जाती है। दूसरी 2 अवस्थाओं के दौरान पूर्व बुनियादी स्कूल बच्चों को दैनिक और साधारण घटना की गतिविधियों में लगाए रखता है। बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत पर शिक्षा दी जाती है। काटना, चीरना, रौंदना, घिसकर लिखना, ईंट बनाना आदि क्रियाएं पद्धति के महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसा कि शिक्षा में देखा गया है कि जो क्या क्या मेन चीज़ है ये देख लीजिएगा। इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे जो बेसिक शिक्षा है उसमें क्या क्या मेन बातें हैं, इनमें से ये दे देगा और कहेगा इसमें से कौन सी बेसिक शिक्षा की बातें हैं। तो इससे रिलेटेड भी चीज़ें याद कर लेना चाहिए। जैसे हम जो छोटे बच्चे हैं उन्हें क्ले वर्क कराते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आगे क्या है, पूर्व बुनियादी स्कूल का कार्य बच्चों को, सॉरी यहाँ पे हिल गया आपका ये। तो हम कहाँ पे थे, हम थे पूर्व बुनियादी स्कूल का कार्य बच्चों को दैनिक और साधारण घटना की गतिविधियों में लगाए रखना है। मतलब इनका जो मेन कार्य है वो ये है कि उन बच्चे जो रोज़ की ज़िंदगी के जो कार्य हैं मेन रूप से वो सीखें। अपने आप को साफ कैसे रखना है, किस तरीके से हमें अपने जीवन को बनाना है, इस चीज़ को देखना है। ये नहीं कि उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा को चाहिए। व्यक्तिगत सफाई, स्वास्थ्य शिक्षा के पाठ के लिए झाड़ू, टोकरियाँ, बाल्टियाँ, कंघियाँ, दंत मंजन तथा साबुन की छोटी टिकियाँ काम में लाई जाती हैं। इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि स्थानीय साधनों का उपयोग किया जाए। इसमें हम ये जोर देते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को बाहर से चीज़ें ना लेनी पड़े, खरीदना ना पड़े, कॉस्टली मटेरियल का नहीं यूज करना पड़े। इसमें बच्चों को हम हर संभव कोशिश करते हैं कि जो उनके पास है, जो उनके आसपास चीज़ें हैं, उसी के द्वारा हम इस शिक्षा को प्रदान करें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते। आगे इसमें एक वो दिया हुआ है कि क्या पूर्व बेसिक शिक्षा घटिया है। हो सकता है इसमें क्वेश्चन आपका आ जाए। जिस प्रकार कुछ आलोचक बेसिक शिक्षा को ग्रामीण शिक्षा और निर्धन व्यक्तियों की शिक्षा कहते हैं, उसी प्रकार पूर्व बेसिक शिक्षा को भी समानता
घटिया किस्म का कहा जाता है। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है हमारी, जो बेसिक से पूर्व शिक्षा है, तो कुछ मनोवैज्ञानिक का ऐसा मानना है, कुछ व्यक्तियों का ऐसा मानना है जैसे एक घटिया किस्म की शिक्षा है। वो कई लोग इसलिए भी कहते हैं कि इसमें ज़्यादा बाहर वाली चीज़ों का यूज़ नहीं होता। उनके आसपास जो है, उनका कहना ये भी है कि जो चीज़ें उनके आसपास है उन्हें तो ऑलरेडी पहचान लेंगे, बाहर की चीज़ों की नॉलेज नहीं दी जा सकती। चलिए कोई नहीं, हम देखते हैं आगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार को एक निश्चित योजना द्वारा करना चाहिए। इस उद्देश्य की घोषणा करने के साथ साथ जनता को भी इस दिशा में तैयार करना चाहिए। स्कूल भोजन की व्यवस्था ग्राम पंचायतें और तालुके बोर्ड के और सरकार इनकी सहायता करे। ठीक है, जो स्कूल भोजन की व्यवस्था वो कौन करे? पंचायतें करें। वहाँ तालुके, गांव में एक तालुके के नाम से एक वर्ड होता है, पंचायत की तरह ही होता है, सरपंच वगैरह उसमें होते हैं, तो उसकी तरह करें। और उसमें जो मदद, सरकार की भी मदद हो। पंचायत और तालुके बोर्ड वस्तु रूप में अनुदान प्राप्त करे, क्योंकि धन के रूप में प्राप्त अनुदान काम नहीं चलेगा। जो अनुदान दिया जाता है, ऐसे दान दिया जाता है जो मतलब उसमें अच्छे लोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सरकारी स्कूलों में भी फंड होता है, तो कई लोग फंड देते हैं। तो जो गांव में ही कहा जाता है, क्योंकि गांव होते हैं तो वहाँ पे पैसे की इतने नहीं होते, तो लोगों को ये कहा गया कि जो सरपंच वगैरह हैं वो क्या करें, जो फंड लेते हैं, हम लोग हमारे लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि जो फंड लेते हैं, अनुदान को फंड बोलते हैं, वो फंड वस्तु के रूप में लिया जाए, पैसों के रूप में नहीं। क्योंकि पैसों के रूप में लेंगे फिर उन चीज़ों को खरीदेंगे, वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। और अगर हम वस्तु के रूप में लेते हैं तो डायरेक्ट हम बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, आगे इसमें है ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संबंध प्राथमिक स्कूलों से स्थापित किया जाए, उन्हें अतिरिक्त स्थान दिया जाए। पूर्व प्राथमिक विभाग अपने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक के अधीन अपनी शिक्षण पद्धति द्वारा अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से में कार्य करें। जो पूर्व प्राथमिक विभाग है वो अपने विशेष जो लक्ष्य होता है उसका, जो बच्चों को शिक्षा देना है, उसमें वो अपने तरीके से काम करे। उसमें उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। उसमें बस उसका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें बच्चों को शिक्षा देने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के कार्यों के निरीक्षण का भार शिक्षा विभाग के निरीक्षकों पर रहे। इन निरीक्षकों को बाल शिक्षा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। और जो इनके लिए जो जैसे कि हमारे स्कूल्स में एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं और विजिट्स होती हैं, तो उसमें दिया जाता है कि जो मेन ऊपर के जो लोग होते हैं, जो बड़े अफसर्स होते हैं, वो आते हैं विजिट करने के लिए। इसी तरीके से गाँव में जिन्हें ये कार्यभार दिया जाए, जो इनकी देख रेख करे, उन्हें इस चीज़ का पहले प्रशिक्षण देना चाहिए, उनसे शिक्षा देना चाहिए। पहले उन्हें बताना चाहिए कि ये किस तरीके से होना चाहिए। अगर उन्हें खुद ही नहीं पता होगा तो कैसे देख रेख करेंगे? तो इसी तरीके से उन्हें पहले बताना चाहिए किस तरीके से इनका देख रेख करना है। सरकार द्वारा अध्यापकों को वेतन दिया जाए। अध्यापकों को सरकार द्वारा वेतन दिया जाना चाहिए। गाँव के पूर्व प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति पंचायत द्वारा की जाए, परंतु शिक्षा विभाग इस कार्य में उनकी सहायता करे, जिससे सही व्यक्ति चुने जा सके। इस प्रणाली द्वारा ऐसे अध्यापक मिल सके जो गाँव में कार्य करना चाहते हैं। स्थानीय व्यक्ति होने के कारण ये लोग अध्यापक होने के साथ साथ समाज सेवक का कार्य भी कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि जो गांव के लोग हैं उन्हें ही इस कार्य में लेना चाहिए, क्योंकि जो अलग लोग होंगे दूसरे गांव से, तो उनका टाइम भी ख़राब होगा और जिनका मन नहीं होगा वो गांव में नहीं रहना चाह रहे। जैसे कई लोग होते हैं जिनका कहना होता है कि नहीं, मैं तो शहर में ही रहूँगी, मैं गाँव में वर्क नहीं करूँगी, विलेज एरिया में, मुझे स्लम एरिया में मुझे वर्क करना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो हाई फाई एरिया में वर्क करना। तो ऐसे लोग वो गाँव में कर ही नहीं पाएंगे, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तो जिन्हें इंटरेस्ट हो कि वो खुद गाँव में वर्क करना चाहते हैं, उन्हें ही नियुक्त किया जाना चाहिए। अन्य सब बातों के सामान्य होते हुए अध्यापकों को नियुक्त किया जाए। जहाँ अध्यापिकाएं उपलब्ध ना हों वहाँ अध्यापक नियुक्त किए जाएं। अध्यापक को नियुक्त करते समय मुख्य रूप से ये देखना चाहिए कि उसमें सब गुण
हैं जो अध्यापक के लिए आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से जो फीमेल्स के लिए जोड़ दिया गया है, जैसा कि हम सब भी जानते हैं, जो प्री प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनमें ज़्यादातर फीमेल्स को ही जोड़ दिया जाता है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर पेशेंस होता है। मेंस के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता, वो 2 मिनट में उन्हें गुस्सा आ जाएगा और बच्चों को पीटना शुरू कर देंगे। इस टाइप की चीज़ें होती है। कोई अगर मेल सुन रहा हो तो उसको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी के ये बात दिल पे लेने की नहीं, ये एक साइंटिफिक रीज़न है और एक नेचर है कि जो भी फीमेल्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, मेल्स के अंदर कम गुस्सा होता है, तो उनमें पेशेंस कम होता है मेल्स में, और जो फीमेल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। ये नेचुरल है हमारे पास कि जो भी फीमेल्स हैं हमारे पास पेशेंस ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल है, इसमें फीमेल्स को नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। और जो इसमें जो शिक्षक के गुण, जो मैंने एक पहले भी करा रखा है, शिक्षक के गुण सारे होने चाहिए उस शिक्षक में, ऐसे शिक्षक को करना चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक की न्यूनतम शिक्षा SSLC अथवा इसके समक्ष होनी चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में इस योग्यता की लड़कियां नहीं मिलती तो मिडिल या हाई स्कूल पास लड़कियां जो अध्यापिका का कार्य करना चाहती हैं उन लड़कियों को छात्रवृत्ति के अधीन छात्रवृत्ति देकर शिक्षा को पूरा करने का अवसर देना चाहिए। इस छात्रवृत्ति की शर्त यह होनी चाहिए कि वे हायर सेकेंडरी शिक्षा में शिक्षा अथवा गृह विज्ञान ऐसे विषय लेंगी। इसके पश्चात उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ये आगे है नेक्स्ट हमारा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अध्यापक का एक कार्य यह भी होना चाहिए कि वह अपने क्षेत्र में बच्चों के घर से संबंध स्थापित करें। अच्छा ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगी कि जो शिक्षक के गुण हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें से एक आध क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, और अच्छे से कर लीजिएगा। प्रत्येक गांव में माताओं के संघ बनाने की ओर भी प्रयत्न किया जाए। समाज कल्याण केंद्र का यह भी एक कार्य होना चाहिए। माताओं के संघ के कार्यों में एक कार्य यह होगा कि वे स्कूल भेजने में क्या करेंगे। सेकंड है बच्चों के परिचित वातावरण और क्षेत्र में उपलब्ध सामग्री के आधार पर पाठ्यक्रम बनाना हितकर होगा। स्थानीय श्रम और समान द्वारा सस्ती इमारतें आवश्यकता अनुसार मिल सकी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में मूल विचार इस बात का रखना जाए कि गांव के लोग इस भार को वहन कर सकें, मतलब गांव के लोग जो हैं इस भार को अपने ऊपर ले सके और गांव के लोग इसमें मदद कर सके। अच्छा, इसके साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, शायद आप लोगों को आवाज़ धीरे आती है मेरी, मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही कि माइक प्रोवाइड करूँ, माइक से थोड़ी आवाज़ तेज़ हो जाएगी। और काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट भी आई है कि आपकी आवाज़ बहुत धीरे आती है, तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए मैनेज कीजिए। मैं अभी मेरा कोई अपना सेटअप नहीं है, कोई सिस्टम फ़ोन के द्वारा कि आप लोगों की हेल्प हो सके, तो प्लीज़ मैनेज करने की कोशिश कीजिए। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे और लाउडली स्पीक कर सकूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। यहाँ पे आज का सेशन हमारा समाप्त होता है, आगे नेक्स्ट हम करेंगे। ये चैप्टर भी एक तरीके से ख़त्म हो गया है पूर्व बेसिक शिक्षा का। और इसमें पूर्व बेसिक शिक्षा में जो नर्सरी शिक्षा है उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं। इसी तरीके से आपको कई सारी संस्थाएं मिलेगी, सब में चीज़ें मिलती हुई जुलती मिलेंगी। जैसे सबका एज इक्वल होता है, सभी संस्थाएं में ये है कि जो बिल्डिंग होनी चाहिए, चीज़ें हैं जो सेम रहेंगी। सब कुछ मत करने की कोशिश करना, आपको हेल्प हो सके और आप अपने तरीके से पढ़ सकें उसे, क्योंकि मैं तो पूरा करवा रही हूँ। अगर आप शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर लेते हैं तो आपको एंड टाइम पे अच्छा होगा रिवीजन करने में। चलिए ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।